Hello friends, I hope you all are doing well and safe. Welcome to my YouTube channel. Today we summing up our chapter 1 development with key concept. For better understanding you can listen our previous videos whose link in the description box. Let's start. First is development. What is development? It is the sum total of income plus quality of life. डेवलपमेंट के अंदर हमारी इनकम कितनी है और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है वो दोनों आ जाते हैं। अगर हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इंक्रीमेंट होता है, सुधार होता है, पॉजिटिव चेंज आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के अंडर पीपल ऑल्सो सीक्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। डेवलपमेंट के अंदर इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी ये सब कुछ आ जाता है। डेवलपमेंट का मतलब ही सुधार होना है। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स इन देयर लाइफ, वट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने की इच्छा करेगा, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपल। बट इससे जो अदर पीपल हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। इसलिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट मीनिंग है डेवलपमेंट का। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक गर्ल है रिच फैमिली की, वो क्या चाहेगी? एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। जितनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी उसके ब्रदर को मिली है उतनी ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी उसे भी मिले। बट हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस because different people have different goals. I hope you understand these two terms now. One common thing among all people is the desire for more income. With this income, they buy goods and services for their daily needs. One common goal है people के लिए, वो क्या है? इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होना जिससे वो गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकें। बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिपेंड करती है हमारे नॉन मटेरियल थिंग्स के ऊपर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक एग्जांपल किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स इन आवर लाइफ, जो कि हम इनकम से, जो कि हम मनी से नहीं खरीद सकते। इनकम के साथ साथ कुछ अदर गोल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अ जॉब गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हमने पढ़ा डेवलपमेंट के अंदर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। सो अगर हमें एक जॉब मिल रही है जो कि हमें सैलरी तो कम दे रही है, बट उसके साथ साथ हमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी भी दे रही है कि हमें जो काम है वो हमें रेगुलर मिलेगा। सो इनकम के साथ साथ हमारे कुछ अदर गोल्स भी होते हैं जो कि डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। नाउ एवरेज इनकम विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। एवरेज इनकम को निकालने के लिए हमें नेशनल इनकम को डिवाइड करना होगा पॉपुलेशन से, जिससे हम एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। नाउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन अ कंट्री डिपेंड्स ऑन देयर पर कैपिटा इनकम। जिसकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। कंट्रीज विद हायर पर कैपिटा इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस पर कैपिटा इनकम। जिसकी जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी, जिस कंट्री के पॉपुलेशन की ज़्यादा से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम होगी वो ज़्यादा डेवलप होगी उस कंट्री से जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है। नाउ टू नो अबाउट अदर क्राइटेरिया वी शुड फैमिलियर विद सम टर्म्स। फर्स्ट इज इन्फेंट मोरालिटी रेट। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ proportion of 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर एरिया के अंदर 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर इज़ कॉल्ड इन्फेंट मोरालिटी रेट। कितने बच्चों की डेथ हो जाती है बिफोर 1 ईयर, 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही जिन बच्चों की डेथ हो जाती है उन्हें हम इन्फेंट मोरालिटी रेट कहते हैं। नाउ लिटरेसी रेट। इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप।
लिटरेसी रेट मेज़र करता है कि एक कंट्री के अंदर कितने लोग पढ़े लिखे हैं। 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 ईयर या 7 ईयर से अबव एज के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उसे हम लिटरेसी रेट कहते हैं। नाउ नेट अटेंडेंस रेशियो, it is the total number of children of age group 6 to 10 attending school as a percentage of a total number of children in the same age group। नेट अटेंडेंस रेशियो के अंडर हम उन चिल्ड्रन को लेके आते हैं जो एक्चुअली में स्कूल को अटेंड करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उसे हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज़ दैट प्रोसेस that fulfills the needs of the present generation without causing any harm to the ability of the future generation to meet their own need। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को फुलफ़िल करें विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को हार्म ना करते हुए हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरा करें। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना ही करनी होगी, क्योंकि द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। डेवलपमेंट इस तरह से होनी चाहिए जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। आई होप you understand the chapter development. I am thankful for your support and encouragement. Thank you so much.